परीक्षा में अच्छे मार्क्स जो आपको उत्तर आता है उसको लिखने से नहीं मिलेंगे, उसको कैसे लिखना है उससे मिलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, लेकिन हमें पॉइंट्स नहीं डायमेंशंस चाहिए। अब आपको समझना है कि पॉइंट्स और डायमेंशन में अंतर क्या है। अब मान लीजिए हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय संविधान के सोर्स क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में, मान लीजिए 12 नंबर में पूछा जाए भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। अब अगर आप इसमें रैंडम लिखेंगे कि भारतीय संविधान के तमाम सोर्स हैं और आपने लिखना शुरू किया कि आयरलैंड से हमने ये लिया है, अमेरिका से ये लिया है, इंग्लैंड से ये लिया है, फ्रांस से ये लिया है, आपको पता होगा 5-6 चीज़ें याद होंगी, सभी को याद रहती है कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली हैं, कंकरेंट सूची यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली है। अगर आप केवल इस तरह से गिना रहे हैं तो इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। किसी ने 6-7 लिखे, कई बार किसी ने 10-12 लिखे, कुछ लोग 15-20 भी याद कर सकते हैं। ये आंसर राइटिंग का तरीका नहीं है। आपको इसको आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा, इसके डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि भारतीय संविधान के सोर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो देसी सोर्स हैं, यानी जो हमारी अपने देश से हैं, और दूसरा हुआ फॉरेन सोर्स। अब हम लिखेंगे देसी सोर्स में भी क्या लिखेंगे, उसमें हम लिख सकते हैं 2 पार्ट, उसके सब पार्ट करेंगे कि एक सोर्स हुए जो हमें ट्रेडिशनल मिले हुए, परंपरागत स्रोत है जो हमारी संस्कृति में। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने किसी विदेशी संविधान से नहीं लिया है, 1935 के एक्ट से नहीं लिया है, इसके लिए अंग्रेज भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारी परंपरा में था। सभी लोग जानते हैं कि चोल काल से ही स्थानीय शासन की बात होती है। तो पंचायत का जो हम लोगों ने आर्टिकल लिया वो हमारी परंपरागत सोर्स है। ये हम लिखेंगे कहाँ कि ट्रेडिशनल सोर्स, भारत की परंपरा से, संस्कृति से जो हमने लिया हुआ है। इस तरीके के 1-2 पॉइंट और आप दिखा सकते हैं। इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल से क्या लिया हमने। बहुत सारे लोग ये पॉइंट छोड़ देते हैं क्योंकि वो केवल विदेशी सोर्स लिखते हैं। क्योंकि ये प्री में आता है तो ऐसे में लगता है कि इस क्वेश्चन का मतलब है केवल विदेशी सोर्स दिखाना। अब आप जब इस पूरा अभी इसको सुनेंगे लेक्चर को तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल सोर्स लिखा आपने, फ्रीडम मूवमेंट से क्या लिखा। फ्रीडम मूवमेंट में कम से कम एक आपको दिखाना है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स थे जिनको 10 को भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों लिया गया। तो हम ये दिखाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे नेहरू रिपोर्ट से हैं। आप एग्जाम्पल देना चाहें तो कोई लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कराची प्रपोजल था, कराची प्रपोजल से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए जो चीजें थीं उसमें से कुछ हमने, जैसे न्यूनतम मजदूरी का मामला है तो न्यूनतम मजदूरी हमने लिया हुआ है कराची प्रपोजल से। ये हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। इसके अलावा भी स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनसे हमने कई चीजें ली। उदाहरण के लिए कानपुर में 1925 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी, उससे हमने लिया है। वहां पे था कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी हमारी राजभाषा होगी। तो जो 1925 का सेशन था उसमें हिंदी की जगह हिंदुस्तानी शब्द था, लेकिन वो क्लास आर्टिकल 343 में ज्यों का त्यों उठा लिया गया, बस हिंदुस्तानी की जगह हिंदी हो गया। तो इस तरह के और सोर्सेस भी हैं। एक तो हो गया परंपरागत सोर्स जिसमें हमने पंचायत दिखाई, आर्टिकल 40। इसके अलावा हम आर्टिकल 51 भी दिखा सकते हैं। 51 में क्या है हमारे कि विश्व शांति के लिए भारत प्रयास करेगा। तो ये विश्व शांति जो है ये भी हमारे मतलब सम्राट अशोक से ही चीजें चर्चा में चलती हैं कि हमारी विदेश नीति होगी शांति और अहिंसा पर आधारित। ये भी हमने परंपरा से ली है। दूसरा हम डायमेंशन देंगे कि नेशनल मूवमेंट से हमने क्या लिया। 1885 से लेकर 1947 तक जो हमारे राजनेताओं ने कहा, जो कांग्रेस के सेशन में पारित हुआ, वो हमारी संविधान का आधार बना। तीसरी चीज जो सब लोग जानते हैं 1935 का एक्ट से हमारे संविधान का लगभग मिनिमम 1/3 पार्ट बना हुआ है। तो हम ये भी दिखाएंगे, उसके से कुछ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। केवल ये लिखने से काम नहीं बनेगा कि 1935 का जो एक्ट है उसको हमने लिया हुआ है, 1/3 या 2/3 जो पार्ट है हमने सीधे सीधे उतार दिया। हमें दिखाना पड़ेगा कि क्या 1935 के एक्ट से हमने संविधान में लिया।
फॉर एग्जाम्पल 1935 के एक्ट में एक फेडरेशन की बात थी। इसका मतलब है जो भारत एक संघ है, और ये संघ हमने कहां से लिया? 1935 के एक्ट से। तो ये 2-3 चीजें दिखाएंगे, और फिर दूसरी चीज आएगी सेक्शन जिसमें हम दिखाएंगे भारत के संविधान के जो विदेशी सोर्स हैं। विदेशी सोर्स में भी आप सीधे सीधे मत लिखिए, आप ये लिख सकते हैं कि हमने एशिया के देशों से या थर्ड वर्ल्ड के देशों से क्या लिया। एक हम ये सब हेडिंग कर सकते हैं, ये हमारी मेन हेडिंग हुई विदेशी सोर्स। विदेशी सोर्स में भी हम सब हेडिंग कर सकते हैं। पहली चीज हमने की थर्ड वर्ल्ड से क्या लिया हमने। थर्ड वर्ल्ड में जैसे दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया, आप लोगों को पता होगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज हम लोगों ने क्या लिया है, तो उसमें हम फ्रांस का, जर्मनी का उदाहरण दे सकते हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है, जर्मनी से आपात प्रोविजंस लिए हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं अमेरिका से क्या लिया है हमने। तो यहां भी हमने 3-4 कैटेगरी कर दी कि फला ग्रुप से हमने क्या लिया, फला ग्रुप से क्या लिया, फला ग्रुप से लिया। अब अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे कि केवल हम जो व्यक्ति ये लिखेगा कि आयरलैंड से हमने ये लिया, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया, ठीक है, आपने 10 की जगह 15 दिखा दिए, और किसी ने ये वाली फ्रेमिंग करके लिखा, तो किसके नंबर ज्यादा आएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट, डायग्राम, उनकी भी जरूरत होती है, लेकिन जो आंसर राइटिंग की आत्मा है वो है उसकी फ्रेमिंग। और फ्रेमिंग का मतलब है मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है। कई डायमेंशंस आपको खोजने हैं और उन डायमेंशंस में डिटेल एनालिसिस करनी है, तब ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।